नमस्कार, मैं विवेक शर्मा पुण्यन संकल्प साहित्यिक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हमारे साथ पुनः मुखातिब हो रहे हैं वारसा विश्वविद्यालय पोलैंड में आईसीसीआर हिंदी चेयर प्रोफेसर सुधांशु कुमार शुक्ला जी। और सर, आज हमारा आपसे विशेष निवेदन यह है कि आप किसी प्रवासी साहित्यकार की यदि कोई हमें सुप्रसिद्ध कविता सुनाना चाहें, उसका काव्य पाठ सुनाएं, तो सर ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो आइए सीधा मुखातिब होते हैं प्रोफेसर सुधांशु कुमार शुक्ला जी से। नमस्कार सर। नमस्कार विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने पहले भी एक वीडियो बनाई, बहुत अच्छी लगी। और प्रवासी साहित्यकार बहुत हैं और मैंने बहुतों पर इधर ये लिखा पढ़ा, लेकिन अभी पीछे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर एक विदुषी से बातचीत का मौका मिला और उनकी कविता है, मैं उनका पाठ करना चाहूंगा। ऐसे दिल को छू लेने वाली और युवा वर्ग को संदेश देने वाली उनकी कविता है, और शायद हम उसको सुने और अनुभूति हो, बहुत अच्छा लगेगा और युवा वर्ग उससे कुछ प्रेरणा ले। उनकी कविता है, कविता का शीर्षक बीच में आ जाएगा, मैं इसलिए भी शीर्षक का नाम नहीं ले रहा हूं। और ये कविता जो है, रमा शर्मा जी हैं, ये जापान में हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हिंदी भाषा साहित्य संस्कृति का परचम लहरा रही हैं। मेरी अभी मुलाकात हुई है, बहुत ज्यादा परिचय तो नहीं, लेकिन एक मुलाकात से ही ऐसा लगता है शायद मेरा इनके साथ वर्षों का साथ रहा हो। तो मैं पाठ पढ़ता हूं और आप शायद आनंदित हो। जो ये कविता है, ये कविता मैं भी नाम नहीं ले रहा हूं, बीच में आएगा, आपको सुनना। एक ऐसी टूटी हुई दीवार, एक ऐसी टूटी हुई दीवार जिसके साए में बीता बचपन, एक ऐसा सूखा हुआ पेड़, एक ऐसा सूखा हुआ पेड़ जिसकी छाया में खेले थे अनेकों खेल, एक ऐसा सूखा हुआ पेड़ जिसकी छाया में खेले थे अनेकों खेल, एक ऐसा मुरझाया हुआ फूल, एक ऐसा मुरझाया हुआ फूल जिसकी खुशबू से महका, जिसकी खुशबू से महका हमारा जीवन सारा, एक ऐसा लंगड़ा घोड़ा, एक ऐसा लंगड़ा घोड़ा जिसने जिंदगी की दौड़ जीतना सिखाया, जिसने जिंदगी की दौड़ जीतना सिखाया, जिसके गले में आती खांसी की बेसुरी आवाजें उसी गले से सुनाती थी जाने कितनी मीठी लोरियां, जिसकी हैं अब कपाती लड़खड़ाती टांगे, जिसने हमारे कदमों को चलना सिखाया। ऐसी दुआ की दुकान, ऐसी दुआ की दुकान, दवा की दुकान जो हमारे लिए सदा रही अमृत की धारा, अब रहती जिसकी अंधेरी कोठरी, मालकिन थी, मालकिन थी कभी एक बहुत सुंदर घर की। कभी सोचा कौन है वो, कभी सोचा कौन है वो तो हमारी बूढ़ी माँ है, वो तो हमारी बूढ़ी माँ है, जिसने सवारी हमारी जिंदगी, जिसने सवारी हमारी जिंदगी। अगर वो खुद के लिए जीती, अगर वो खुद के लिए जीती तो क्या होता, तो क्या होता हमारा जीवन। सोचो अगर, सोचो अगर वो पेड़ ना बनती, सोचो अगर वो घोड़ी सी ना होती, सोचो अगर वो फूल ना होता, सोचो अगर वो लोरियां ना होती, सोचो अगर वो अमृत धारा ना होती, तो क्या होते हम, क्या बनते हम, क्या करते हम। तो सब न्यौछावर करने वाली हमारी माँ, हम सबकी माँ आज इतनी अकेली क्यों, आज हम सबकी माँ आज इतनी अकेली क्यों, आज इतनी उदास क्यों, आज इतनी उपेक्षित क्यों। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहली कविता थी। इसी के साथ में उनकी एक और कविता है, क्योंकि माँ के ऊपर बहुत कविता लिखी, पिता के ऊपर कम कविता लिखी गई है, इनकी एक पिता के ऊपर एक कविता है, आप सुने और शायद आपको अच्छा लगे। पिता, पिता है बस, पिता है बस खामोश माली सा, रखता ख्याल अपने बाग के हर फूल का, हर डाली का, क्योंकि पिता है बस एक
खामोश माली सा। दिन रात अपने बाग की करता रखवाली, देता खाद और देता पानी, देता खाद और देता पानी, रखता दूर हर खरपतवार को, रखता दूर हर खरपतवार को, कभी न बढ़ने देता किसी जंगली घास को, कभी न बढ़ने देता किसी जंगली घास को। अपने बाग में उसको रखना है उपजाऊ अपना हर पौधा, क्योंकि पिता है बस एक खामोश माली, क्योंकि पिता है बस एक खामोश माली। कभी ना चूकता उसकी आंखों से उसके बाग का कोई गुंचा, कभी ना चूकता उसकी आंख से उसके बाग का कोई गुंचा। कोई नहीं कोई टहनी जहां उसका हाथ ना पहुंचता, ऐसी नहीं कोई टहनी जहां उसका हाथ ना पहुंचा। एक एक पत्ते को संवारता अपने हाथों से, एक एक पत्ते को संवारता अपने हाथों से, अपनी पकड़ में रखता अपना हर फूल, कभी ना चुभने देता अपने फूलों को कोई शूल, कभी ना चुभने देता अपने फूलों को कोई शूल। अपने ऊपर ले लेता हर बार, चाहे हो प्रकृति या किसी और का, क्योंकि पिता है बस एक खामोश माली सा। हरा भरा देख अपने बाग को मंद मंद मुस्कुराता माली, जैसे मिल गया हो फल उसको, झूमते देख हर डाली को, हर फूल हर शाखा के साथ झूमता वो, भूल जाता वो ठंडी रातें, वो कड़कड़ाती धूप, वो बरखा की बौछारें। क्या न सहा था उसने रखने को हरा भरा अपना बाग, क्या न सहा था उसने रखने को अपना हरा भरा बाग, क्योंकि पिता है बस एक खामोश माली साहब। अपने लिए नहीं चाहा कभी कुछ, अपने लिए नहीं चाहा कभी कुछ, अपने बाग को झूमता लहराता देखना ही उसकी खामोश आंखों की आरजू रहती। उन्हें झूमता देख झूम जाता उसका मन भी, उसका हर चक भर जाता उसके बाग की किसी कली को कोई रोंदे न कभी। हर पल रहता चौकन्ना इससे, नहीं बेखबर रहता वो जमाने की गंदी आबो हवा से, क्योंकि पिता है बस एक खामोश माली सा। रखता अपने झोले में वो हर कीड़े को मारने की दवा, रखता अपने झोले में वो हर कीड़े को मारने की दवा। एक एक फूल को सींचा था अपने खून से पसीने से, कैसे किसी को खराब करने देता अपना कोई फूल, कैसे किसी को खराब करने देता अपना कोई फूल। करता ना कभी वो बंद आंखें, नहीं सुहाता उसे कभी आराम, जब तक उसके बाग में लहलहाते फूल तमाम, क्योंकि पिता है बस एक खामोश माली सा। ये पिता है या माली, दोनों तो एक से हैं, कोई अंतर नहीं दिखता मुझे दोनों में, दोनों रखवाली करते हैं, मुंह से कुछ नहीं कहते, बस अपने कर्तव्य में व्यस्त रहते हैं। क्या पिता माली। सभी पिताओं को ये उनकी कविता, लेकिन मैं सभी पिता को अपनी ओर से भी समर्पित करता हूँ। इसके साथ ही मैं तुम्हें एक आज अपनी बेटी कविता का 2 मिनट की है, उसको अब मैं पाठ करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी अनुभूति यार मुझे लगता है कि बेटी का महत्व जो है वो बहुत ही अधिक है, और बेटी के बिना जीवन बेकार है। और
हर पिता अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है, इसमें दो राय नहीं है। और बेटी के लिए जितना भी कहा जाए वो कम है। ये मेरी अनुभूति, और मैंने ये कैलिफोर्निया के अंदर भी एक कविता का पाठ किया था। जी सर। बस भाव हैं, मैं तो ये समझता हूँ ये भाव हैं, और बेटी और समाज उस चीज को समझे कि बेटी का क्या महत्व। बेटी का होना, बेटी का होना सब सुखों की खान, सब सुखों की खान, संतापों की दवा। और क्या कहूँ बुढ़ापे की लाठी कराहते की आवाज है। और क्या कहूँ बुढ़ापे की लाठी कराहते की आवाज है। बिन कहे बिन सुने समझ जाए अपने पापा का दर्द। बिन कहे बिन सुने समझ जाए अपने पापा का दर्द। उस औषधि का नाम पिता है। उस